दोस्तों, नेता लोग चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाते हैं। कोई पैसे बांटता है, कोई झूठे वादे करता है, कोई दूसरी पार्टी वाले को खरीद लेता है, कोई षड्यंत्र रचता है और भी न जाने क्या क्या तरकीब जितने भी नेता हैं वो सभी अपनाते हैं सिर्फ इसलिए कि चुनाव में उनकी जीत हो सके। और यही काम कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता और भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाने वाले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि हाल ही में यानी कुछ ही दिनों में आजमगढ़ की लोकसभा सीट के ऊपर उपचुनाव होने वाले हैं। पहले यहां से सांसद अखिलेश यादव जी थे, लेकिन उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये सीट खाली हो चुकी है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने एक यादव चेहरे के रूप में भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी को उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के करीबी और रिश्ते में भाई लगने वाले धर्मेंद्र यादव जी को यहां से उतारने का काम किया है। बीजेपी जानती है कि आजमगढ़ की लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी का है तो वो यादवों का है। इसीलिए आजमगढ़ की लोकसभा सीट को यादवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को देखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को यहां से टिकट भी दिया है। अब निरहुआ भी जानते हैं कि अगर इस सीट से चुनाव जीतना है तो किसी भी तरीके से यादवों में फूट डालनी पड़ेगी। किसी भी तरीके से यादवों को समाजवादी पार्टी से तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये माना जाता है कि ज़्यादातर यादव समाज के लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ से ही होता है। और अधिकतर इस लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने ही सबसे ज़्यादा जीत भी दर्ज की है। तो यादवों को समाजवादी पार्टी से तोड़ने के लिए निरहुआ ने एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त पैंतरा आजमाया है। निरहुआ जानते हैं कि अगर यादवों को समाजवादी पार्टी से तोड़ना है तो कोई एक ऐसा मुद्दा उठाना पड़ेगा जो यादवों के दिल के बेहद करीब हो। और यादवों के दिल के बेहद करीब अगर कोई मुद्दा है तो वो अहिर रेजिमेंट का मुद्दा है। पिछले 100 सालों से यादव समाज के लोग अहिर रेजिमेंट की डिमांड कर रहे हैं और पिछले 2-3 महीने से गुरुग्राम के खेड़की दौला में भी अहिर रेजिमेंट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, धरना प्रदर्शन आदि किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा लंबे दिनों तक चलने वाला आंदोलन ये कहा जा रहा है। हाल ही में बहुत सारे सांसदों ने भारत की संसद के अंदर अहिर रेजिमेंट के मुद्दे को भी उठाया। अखिलेश यादव ने भी अपने घोषणा पत्र में अहिर रेजिमेंट मुद्दे को जगह दी थी। तो निरहुआ ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर यादवों को समाजवादी पार्टी से तोड़ना है तो अहिर रेजिमेंट के मुद्दे को आजमाना पड़ेगा, और उन्होंने बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया है। निरहुआ ने एक पत्रकार को जवाब देते हुए कहा, बातचीत के क्रम में कहा कि मेरी नरेंद्र मोदी जी से बात हो चुकी है। किस मुद्दे के ऊपर? अहिर रेजिमेंट के मुद्दे के ऊपर। निरहुआ ने कहा कि मोदी जी आप अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए, क्योंकि अहिर रेजिमेंट यादवों के मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ठीक है, चुनाव जीत के आओ, उसके बाद हम लोग देखते हैं। मैं चाहता हूं कि वो बयान आप खुद सुन लीजिए, क्या निरहुआ ने कहा है। ठीक है, आपने कहा, आपने अहिर रेजिमेंट का मुद्दा भी उठाया, कहा कि पीएम मोदी से आपने मुलाकात की, ने कहा जीत कर आओ तब इस पर बात करेंगे। क्या है ये मुद्दा और क्या पीएम मोदी ने कहा? ये मुद्दा ये है कि मैं जब यहीं पे आजमगढ़ में ही एक ही बार मिला हूं और वो भी मंच पे ही मिला हूं। प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैं उनसे एक ही बात किया कि सर अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए, क्योंकि वो हमारा हक है और ये सम्मान से जुड़ा है। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, निरहुआ ने कहा इस वीडियो में कि उनकी नरेंद्र मोदी जी से अहिर रेजिमेंट मुद्दे को लेकर बात हो गई है। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि निरहुआ ने कहा कि अहिर रेजिमेंट मुद्दे को लेकर उनकी बात एक चुनावी रैली के दौरान हुई थी। जब लोकसभा का चुनाव निरहुआ लड़ रहे थे अखिलेश यादव के खिलाफ, वहीं पर एक ही बार निरहुआ की नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है और उसी रैली के दौरान
निरहुआ ने नरेंद्र मोदी जी से आहिर रेजिमेंट मुद्दे को लेकर बात कही और जवाब में नरेंद्र मोदी जी ने कहा ठीक है, चुनाव जीत के आओ, उसके बाद हम लोग देखते हैं। और जब से ये बयान सोशल मीडिया के ऊपर आया है, हमारे यादव समाज के लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं, उन्होंने दिल के ऊपर ले लिया है। और उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ओम भाई आप एक वीडियो बनाइए और वीडियो बनाकर निरहुआ का समर्थन कीजिए, आजमगढ़ की जनता से अपील कीजिए कि वो निरहुआ के पक्ष में वोट करें। ऐसा वो लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि निरहुआ जीत जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी आहिर रेजिमेंट बनवा देंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप खुद ही देखिए, निरहुआ खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसने आहिर रेजिमेंट मुद्दे की बात एक चुनावी रैली के दौरान कही है। दूसरा, निरहुआ खुद ही स्वीकार कर रहा है कि मात्र एक ही बार नरेंद्र मोदी जी से निरहुआ की मुलाकात हुई है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि निरहुआ आहिर रेजिमेंट मुद्दे को लेकर कितने ज़्यादा गंभीर हैं। क्या किसी चुनावी रैली में किसी मुद्दे को लेकर औपचारिक बात हो सकती है? चुनावी रैली के अंदर वैसे ही सभी लोग किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रहते हैं, चुनावी प्रचार में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में एक ही बार निरहुआ ने मुलाकात की है और उसी मुलाकात के आधार पर हमारे कुछ यादव समाज के लोग उसकी बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि निरहुआ ने नरेंद्र मोदी जी से कोई भी औपचारिक बात इस विषय में नहीं की है। हाँ, मैं समझ सकता कि अगर निरहुआ ये कहते कि नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने बाकायदा समय मांगा, समय दिया नरेंद्र मोदी जी ने, वहाँ पर जाकर आहिर रेजिमेंट की डिमांड निरहुआ ने रखी है और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कोई आश्वासन दिया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निरहुआ साफ साफ ये बात बोल रहे हैं कि एक चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर उन्होंने आहिर रेजिमेंट मुद्दे की बात कही है। तो ये किसी भी तरीके से ना तो औपचारिक मुलाकात है, इसीलिए मैं इस बातचीत को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जहाँ पर 90% यादव समाज के लोग बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, उस हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर यादव समाज के लोग पिछले 3 महीने से आहिर रेजिमेंट की डिमांड को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसे बीजेपी के भी कई नेताओं ने समर्थन भी दिया है। लेकिन उसके बाद भी भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने आहिर रेजिमेंट का गठन नहीं किया। और आप सभी को यह लगता है कि एक छोटे से नेता जिसकी कोई औकात भी नहीं है, जिसने आज तक जीवन में कोई चुनाव तक नहीं जीता है, जो कि नचनिया है, बजनिया है, नाचने गाने का काम करता है, वो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री से एक चुनावी रैली के अंदर मुलाकात करता है और वहाँ पर इस मुद्दे के ऊपर बात करता है और नरेंद्र मोदी जी से बोल देते हैं कि ठीक है, हम आहिर रेजिमेंट बनवा देंगे, तुम चुनाव जीतने के लिए आ जाओ। यह अपने आप में बात आप लोगों को क्या हास्यास्पद नहीं लगती है? मुझे तो पूरी तरीके से निरहुआ का ये षड्यंत्र नजर आता है कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी से यादवों को तोला जाए और आजमगढ़ का उपचुनाव जीता जाए। अगर निरहुआ किसी और सीट से चुनाव जीत रहे होते तो शायद मैं समर्थन कर भी देता, लेकिन ये चुनाव आजमगढ़ सीट से लड़ रहे हैं, जहां पर यादवों का वर्चस्व माना जाता है, जहां पर यादव समाज की काफ़ी ज़्यादा तूती बोलती है। और इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि इस लोकसभा सीट से कोई ऐसा नेता आ जाए जो किसी पार्टी का गुलाम हो। निरहुआ बीजेपी से संबंध रखते हैं और अगर यहाँ पर निरहुआ की जीत हो जाती है तो दूसरी जातियों का वर्चस्व इस लोकसभा सीट के ऊपर बढ़ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। यादव होने के नाते मैं चाहता हूँ कि आजमगढ़ में यादवों का ही बोलबाला होना चाहिए। 10 के 10 विधायक यादव समाज से आते हैं, तो आप सोच कर देखिए कि अगर ये लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी हार जाती है तो ये समाजवादी पार्टी की हार नहीं होगी, ये यादव समाज की हार होगी। क्योंकि इस लोकसभा सीट के ऊपर हमेशा से यादवों ने जितने भी सामंतवादी लोग हैं उनको उखाड़ फेंकने का काम किया है। एक समय हुआ करता था जब इस लोकसभा सीट में किसी दूसरी जाति की तूती बोला करती थी, लेकिन यादवों ने यहाँ पर अपना डंका बजाने का काम किया है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि निरहुआ के रूप में एक बार फिर से दूसरी जाति के लोगों का इस लोकसभा सीट में बोलबाला हो जाए। इसीलिए इस लोकसभा सीट में अगर किसी की जीत होनी चाहिए तो वह समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर कोई यादव है तो उसकी ही जीत होनी चाहिए। हमें कोई ऐसा गुलाम यादव नहीं चाहिए
जो अपनी जाति का ना होकर किसी और जाति की गुलामी करता हो। तो इसीलिए अपने दिमाग से इस बात को त्याग दीजिए कि अगर निरहुआ ये चुनाव जीत जाता है तो अहिर रेजिमेंट बन जाएगा। अहिर रेजिमेंट तब तक नहीं बनेगा जब तक यादव समाज के लोग, पूरे देश के यादव समाज के लोग एकजुट नहीं होंगे। और जैसा खिड़की दौला में आंदोलन चल रहा है, आप लोग इसको भी पूरी तरीके से समर्थन देने का काम कीजिए और अपने अपने क्षेत्र में अहिर रेजिमेंट जागरूकता हेतु अभियान चलाइए, तभी कुछ हो सकता है। निरहुआ जैसे नचनिया बजनिया की बातों पर इतना विश्वास आप लोगों को नहीं करना चाहिए। ये आज यादवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की बातें बोल रहा है। नहीं तो मैं इसी निरहुआ से ये पूछना चाहता हूँ कि जब इसी बीजेपी के राज में इतने यादवों की हत्याएं हो गई, निशा यादव की हत्या हो गई, उसके पहले प्रयागराज में यादवों की हत्या हो गई, तमाम यादव समाज के लोगों की लगातार निरंतर हत्याएं होती रहती हैं इस सरकार के अंदर, तब इसका यादव खून क्यों नहीं उबाल मारता है? तब ये अपनी सरकार के विरोध में एक ट्वीट करने का काम नहीं करता है? तब ये अपने सरकार के विरोध में कुछ भी बोलने का काम क्यों नहीं करता है? किसी भी पीड़ित यादव के पास निरहुआ आज तक नहीं गया है और ना ही इसने किसी यादव की आज तक कोई मदद की है। इसीलिए मैं इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं और आजमगढ़ के जितने भी लोग हैं उन सभी से अपील करूंगा कि एक भी वोट आप लोग निरहुआ को देकर बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोगों ने ऐसा किया तो एक बार फिर से यादव समाज दूसरी जाति का गुलाम बन जाएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।